नमस्कार, अंकिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसे मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और इसकी खास बात ये है कि ये महीनों तक खराब भी नहीं होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। यहाँ हम लेंगे 2 कप भर के गेहूं का आटा। आधा कप यहाँ मैंने नारियल का बुरादा लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें आधा कप के करीब डाल देंगे चीनी। चीनी को हमें घोलना नहीं है, ऐसे ही साबुत डाल देना है। और ये देखिए कप की जो नीचे वाली लाइन है इसके नाप से यहाँ मैंने लिया है देसी घी। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 चम्मच यहाँ मैंने ली है तिल, व्हाइट वाली तिल का इस्तेमाल किया है। इन्हें भी हम इसमें डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब आटे को घी के साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी नाप से आप बनाएंगे तो आपके जो बिस्किट है एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। बहुत अच्छे लगते हैं, कम सामान में बनकर तैयार हो जाते हैं और महीनों तक चलते हैं। अब डब्बा भर के रख दीजिएगा एक बार बनाकर और महीनों तक इसको आराम से खाइएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। जब आटा और घी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से मुट्ठी बांध कर देख लीजिएगा। अगर मुट्ठी बन रही है तो समझ जाइएगा हमने इसमें जो मोहन डाला है ना, यानी कि जो घी डाला है वो बिल्कुल सही मात्रा में डला है। तो उसी कप के नाप से मैंने यहाँ 1 कप भर के लिया है पानी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और इसका एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेना है। आप किसी भी बर्तन को ले लीजिएगा घर का, जैसे कटोरी कप हो, उसी के नाप से सारा सामान डालिएगा। आपके जो बिस्किट है बहुत ही अच्छे खस्ता बनकर तैयार होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, एक डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कर जरूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है आटे को गूंदने में और आटा बिल्कुल अच्छे से गूंद कर तैयार हो गया है। इसमें पानी का कोई भी नाप नहीं है, जितना पानी इस्तेमाल हो जाएगा आप उतना कर लीजिएगा, क्योंकि आटा कभी कभी मोटा भी होता है और कभी आटा ज़्यादा बारीक भी पिसा होता है, उसके हिसाब से ही पानी डाला जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आटा आपको एकदम टाइट गूंदना है। आटे को अच्छे से मसल मसल कर हमें चिकना कर लेना है, यानी कि इसको बहुत अच्छे से गूंदना है हमें, आटा अच्छे से चिकना हो जाए। तो देखिए आटा हमारा गूंदकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लेना है, यानी कि इसमें से एक बड़े साइज की हमें लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। जो हम रोटी बनाते हैं ना, उससे हमें थोड़ा डबल लेना है, यानी कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेना है। अब हमें इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है और हाथों से ही हल्का सा इसको फैला देना है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें बेलना है और बेलते टाइम हमें ना तो इसमें घी का इस्तेमाल करना है और ना ही इसमें हमें सूखे आटे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने आटा बहुत अच्छे से टाइट गूंदा है। तो इसको बेलते टाइम हमें सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि आटा चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा और फिर इसको बेलिएगा। बस इसको बेलते टाइम आपको एक ध्यान रखना है कि आप इसको ना तो ज़्यादा पतला बेलें और ना ही ज़्यादा इसको मोटा रखिएगा। हमें इसकी मीडियम रोटी बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम चूरमे के लिए रोटी बनाते हैं ना, थोड़ी मोटी सी, वैसी रोटी इसकी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चलिए, इसको मैंने बेल लिया है, एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना मोटा हमें इसको बेलकर तैयार कर लेना है। अब कोई भी इस तरह से कोई भी एक ढक्कन ले लीजिएगा गोल शेप में और इसको हल्का सा इसके ऊपर रखकर और अच्छे से दबाइएगा, तो ये हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से एक साथ में बहुत सारे बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। सारे बिस्किट को हमें ढक्कन की सहायता से बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे जो है ना गोल बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। अब इस साइड के आटे को हमें हटा देना है और जो बाकी का आटा बचा हुआ रखा है ना, उसी में मिलाकर इसके भी हमें बिस्किट बना लेने हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे एक साथ में बहुत सारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से बाकी के बिस्किट भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार सारे बिस्किट बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ तेल को मैंने एक बार अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया है। अब बिस्किटों को हमें कम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ताकि बिस्किट अंदर तक अच्छे से पक जाएं और एकदम क्रिस्पी हो जाएं। और आपको ध्यान रखना है, इसको डालते टाइम आपको एकदम नहीं पलटना है, थोड़ा सा रुक जाना है। जब बिस्किट तैर के तेल में ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे तब आप इन्हें पलट दीजिएगा।
तो देखिए थोड़ी देर में बिस्किट जो है ना तेल में तैर के ऊपर की तरफ को आ गए हैं, तो अब हम इन्हें पलट देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए इन्हें अच्छा क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। तो इन्हें मीडियम फ्लेम पर हमें ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक जाएं। तब तक हम दूसरे डिज़ाइन के बिस्किट भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बिस्किटों को मैंने ऐसे ही बेल कर गोल शेप में काट लिया था। अब हम इन पर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं। इस तरह से आपको चाकू से इन पर हल्की हल्की सी लाइनें बना देनी है। इससे बिस्किट थोड़े डिज़ाइन वाले बनकर तैयार होंगे और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने आपको 2 डिज़ाइन के बिस्किट बताए हैं। आप इन्हें सिंपल भी रख सकते हैं या इस तरह से इसमें चाकू से लाइनें भी बना सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इन बिस्किटों को बना लीजिएगा और महीने भर स्टोर करके रखिएगा। जब भी आपका चाय के साथ या ऐसे ही कुछ खाने का मन करे तो इन बिस्किट को खाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट एकदम खस्ता बनकर तैयार होते हैं। ये बाज़ार से तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि हमने इन्हें गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो सारे बिस्किटों पे हमने इस तरह से लाइनें बना दी है और देखिए कितने अच्छा डिज़ाइन बनकर हमारा बिस्कुटों पर तैयार हो गया है। और ये देखिए जो हमने फ्राई होने के लिए बिस्किट डाले थे उनको मैंने बीच बीच में अलटते पलटते हुए अच्छा क्रिस्पी कर लिया है। ये भी अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा इनमें कलर आ गया है और बिस्किट अंदर तक सिक गए हैं। और जो बाकी के बिस्किट है ना उनको भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इनको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे अंदर तक क्रिस्पी और बाहर से कुरकुरे हमारे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।